सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और साथियों, राजस्थान के बैसली गांव का जो मामला है इतना फेमस हो रहा है कि आज जिसकी जुबान पे भी देखा तो ये मामला है 3 मौत और अपने आप आग लग जाना। तो पाखंड या फिर अपराध या फिर भूत प्रेत, तो आपने देखे होंगे बहुत सारे उड़े महाराज जी तांत्रिक बहुत सारे जावे हैं और दावा भी कर हम ठीक कर देंगे। और तो और के मर्द और अभी इतनी कॉल आवा है हम ठीक कर देंगे, कोई पीछा नहीं लेंगे, हम उड़े तो बोल रहे हमारी गिल्ले भी नहीं बनी थी। तो आज हमारे साथ है महंत सुखराई नाथ योगी जी। तो इन तब पूछांगे कि ये सच में होंगे वो पाखंड, क्योंकि ये भी महाराज जी हैं उड़ो और भी महाराज जावे हैं। राम राम महाराज जी। जय शिव गोरक्ष। आप मठ में आए और हरियाणा वाणी के सभी दर्शकों को और आप जो हरियाणा वाणी यूट्यूब चैनल चलाते हैं आपकी पूरी टीम को मठ प्रांगण में पधारने पर धन्यवाद देता हूं और हृदय से आभार। धन्यवाद। तो महाराज जी, जो बैसली गांव का मामला है आपसे छुपा नहीं है, आप लगातार देखते भी होंगे कि किस प्रकार का मामला और इतना है कि मतलब कोने कोने तक ये मामला जा रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहते हो? देखिए, मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि प्रकृति के कण कण में परमात्मा का निवास है। भूत वाले कण प्रकृति में कहीं नहीं है। भूत एक भय, समाज को भयभीत करने के लिए कुछ चालाक लोगों के द्वारा अपने आप रचा गया एक षड्यंत्र का नाम है। इन लोगों के द्वारा एक भूत के नाम पर एक भय का माहौल बनाने के लिए जो कालगणना के लिए जो 3 शब्द हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, वहीं से इस भूत शब्द को उठा लिया और उठा करके समाज को भूत के नाम से डराकर अपनी उल्लू सीधा करना और अपनी जेबों को सामान्य जनता की जेबों पर डाका डालने का चालाक लोगों ने लोमड़ी की तरह प्रयास किया। अब आपकी बात आती है भैंसली गांव की। तो भैंसली गांव में जिस सामान्य परिवार में जो ये घटना हो रही है, ज़रूर किसी न किसी चालाक लोमड़ी जैसे या कौवे जैसी बुद्धि वाला कोई क्लेवर व्यक्ति बड़ी चालाकी के साथ इस षड्यंत्र को उसने अंजाम दिया है। और इस हत्या को भी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अंजाम दिया है, क्योंकि रासायनिक पदार्थों की जानकारी जिस समाज को केमिस्ट्री से लेनी चाहिए, अर्थात रसायन शास्त्रों से लेनी चाहिए, समाज ने रसायन शास्त्रों को पढ़ा नहीं, समाज ने अर्थशास्त्रों को पढ़ा नहीं, समाज ने राजनीति शास्त्रों को पढ़ा नहीं, समाज ने वेद शास्त्र, उपनिषद, दर्शन, मोक्ष ग्रंथों को पढ़ा नहीं, तो वो जानकारियाँ कहाँ से मिलेंगी? तत्वों की तत्वविद जानकारी शास्त्रों में भरी हुई है। तो ये समाज जो कि एक बड़ा तबका है, शास्त्रों से अनभिज्ञ है, इसलिए जो चालाक लोग हैं वो अपनी चालाकियों के द्वारा, बड़ी सातिराना बुद्धि के द्वारा लोगों को डरा रहे हैं और रासायनिक पदार्थों और पदार्थ विद्या के द्वारा ये सारा खेल किया जा रहा है, अग्नि लगना, आग लगना आदि। क्योंकि भूत का काम आग लगाना नहीं है। ओपरी प्राय कोई भी भूत या कोई भी ऐसी कोई जिसको अदृश्य शक्ति समाज मानता है, मैं तो मानता नहीं हूँ, ये पाखंड की बातें हैं, अंधविश्वास की बातें हैं, बेवकूफ़ी की बातें हैं, बुद्धूपन की बातें हैं और संकीर्ण मानसिकता की बातें हैं, बीमार मानसिकता की बातें हैं, विकलांग मानसिकता की बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं विकलांग मानसिकता का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज की गोरक्षवाणी, वेद, उपनिषद, दर्शन तथा वैदिक विधान के शास्त्रों का अनुसंधान पूर्वक जो तत्व ज्ञान में प्राप्त हमारे शास्त्रों में है, उसका एक विद्यार्थी हूँ। वो मैंने अध्ययन किया है, तो मैं उसके अनुसार इस बात को बखूबी बखान कर सकता हूँ, कह सकता हूँ, उद्घोष कर सकता हूँ कि भूत नामक कोई व्यवस्था नहीं है। और अगर है तो ये बताइए कि मानव ने आग जलाना कहाँ से सीखा? हमारी साइंस हमें पढ़ाती है, हमारे जो शोध हैं वो हमें बताते हैं। शोधकर्ताओं ने ये बताया कि पत्थर को आदिमानव ने जब फेंक करके किसी चीज़ से मारा और वो दूसरे पत्थर से अचानक टकराया और वहीं से आग उसको जलती हुई दिखाई दी, तो शुरुआत में पत्थर से पत्थर को घिसकर आग जलाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भूतों ने कहाँ से सीख ली फिर आग जलानी? और अगर ये भूत आज के दिन अपडेट हो रहे हैं, तो उस समय जब आग का आविष्कार नहीं था तब इन भूतों ने आग क्यों नहीं लगाई कहीं किसी आदिमानव के यहाँ? और जब लोगों के घरों में 786 साल तक इस्लामिक सल्तनत का पूरा लठ जोर था, गुलामियत थी, अंग्रेज़ों ने 200 साल तक खूब लठ मारे, उस दौरान किसी के भी ओपरी पराई नहीं हुई, किसी में हनुमान जी महाराज नहीं आए, किसी में कोई काली माता नहीं आई, किसी में भैरव जी का श्राप नहीं आया। अब जब रोटड़ी खा के थाली में टुकड़ा बचने लग गया, जब देशभक्तों ने अपना बलिदान दे दिया और उस बलिदानी की आहुति के बाद राष्ट्रीय यज्ञ में वो लोग आहूत हो गए और वो आज़ादी हमें दिला गए, तो अब घर घर में भूतड़े आ रहे हैं। ये सारे के सारे कार्य भूतड़े नहीं बल्कि ऊतड़े कर रहे हैं और भूतड़ों का नाम ले रहे हैं। तो इसलिए ऊतड़ों पर जूतड़े मारो, तो जब ऊत सुधर जाएंगे, आपका जूत ऊत को सुधारेगा तो भूत भाग जाएगा। महाराज जी, वहाँ तक तो ठीक था कि मतलब तांत्रिक आवा है, कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन एक दो दिन पहले की बात है, एक और आवा है, वो फोन पे बात करवाओ आत्मा की। तो ये सीधी सीधी बात है ना, आप देख सकते हो कि बोलता कौन है इस समाज के अंदर? आप वृंदावन जाओ, आप दिल्ली जाओ,
आप देश के किसी भी धर्म स्थान पर जाओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, कहीं भी जाओ, जब आप उस धर्म स्थान में प्रवेश करोगे तो बड़े बड़े बैनर लगा करके गुटखा की ऐड करी जा रही है, कोई नहीं बोल रहा है। तो इन तांत्रिकों को कौन रोकेगा? जब लोगों को पता है कि दाने दाने में केसर का दम नहीं, कैंसर का दम है, फिर भी लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो फिर भूत जो दिखाई नहीं देता, ऐसी एक शक्ति का नाम लिया जा रहा है, वहाँ कौन बोलेगा? समाज मुख दर्शक बना हुआ है, समाज के प्रबुद्ध वर्ग चुप हैं, इसी चुप्पी का कुछ तुच्छ और छोटी मानसिकता के और चालाक बुद्धि के लोग फायदा उठा रहे हैं। ये जो बेवकूफ़ी जिस भवानी खेड़ा के एक व्यक्ति के द्वारा अपने आप को तांत्रिक या ओझा या पंडित या बाबा या मौलाना या जो भी अपने आप को उसने बताया, श्याणा या सेवड़ा जो बताया, उसने जो ये गेम खेला है, इस प्रकार के लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये समाज को डराने का छलावा कर रहे हैं। और इस बात को आप लोग याद रखें बंधुओं, जो व्यक्ति चाहे दार्शनिक हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो कोई पादरी हो, यदि आपको धर्म के नाम पर डराकर अंधेरे की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है तो आप इस बात को बखूबी जानिए, सीखिए, समझिए कि वो अपनी कंपनी की टॉर्च बेचना चाहता है। अंधेरे में आपको इसलिए लेके जा रहा है, वरना आपको प्रकाश में लेके जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि उसको प्रकाश में जाने वाले को डरने की और ले जाने वाले को डराने की आवश्यकता कदापि कतिपय नहीं है। तो ये सब के सब समाज के अंदर बेवड़े लोग हैं। इनका समाज में समझता हूँ कदापि गुलामी ना करे और इनकी गुलामी से बाहर निकलें और शोध की ओर बढ़े, पाखंडों की ओर नहीं, ज्ञान की ओर, विज्ञान की ओर बढ़े, अज्ञान के अंधेरे में नहीं। देखो महाराज जी, मतलब इतने सारे फ़ोन आते हैं हमारे पास, ज़्यादातर यही फ़ोन आते हैं कि हम समाधान कर देंगे। हमारे घर में भी आग लग गई थी। मेरे से एक मिनट सुनो। जो व्यक्ति ये कह रहे हैं, जो तांत्रिक कह रहे हैं कि हम समाधान कर देंगे, उन लोगों से एक बार ये कहो कि लो फिर आपका नंबर हम एसपी साहब को दे देते हैं, पुलिस को हम आपका नंबर दे दें, अगर आप समाधान करते हो तो वो फट नाट जाएंगे। नहीं 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 नहीं, पुलिस को मत देना। क्यों? क्योंकि पुलिस चौकी से इन पाखंडियों की चौकी डरती है। पुलिस के पास इन पाखंडियों का पाखंड कदापि नहीं चल सकता। जितने तांत्रिक पकड़े जाते हैं तो पुलिस जब इनको 3rd डिग्री देती है उस समय ना तो इनका कोई मंत्र चलता, ना तंत्र चलता, ना टोटका चलता, ना टूना चलता, ना वेद विरुद्ध पाखंड चलता। और जब तक ये पकड़े नहीं जाते उससे पहले ये बड़े बड़े ढोंग करते हैं कि गड़ा हुआ धन निकलवाएं, किसी लड़की को लड़के को वश में करवाएं या फिर वशीकरण करवाएं। तमाम प्रकार के लुभावने और आकर्षक विज्ञापन अखबारों के और सोशल मीडिया और मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे के सारे प्लेटफॉर्मों पर ये लोग पहुंच चुके हैं और हर प्लेटफॉर्म पर ये दावा करते हैं कि हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। लेकिन जब पुलिस का जूत इनके ऊपर चलता है तब ये ऊत कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये आप समझिए, ये झूठे दावे, खोखले दावे हैं। जब इनकी, मैं तो समझता हूं कि सरकारों को चाहिए ऐसे लोगों की एक अच्छे क्वालिटी के साइंटिस्टों का संगठन बना करके उन साइंटिस्टों से उनकी जांच करवानी चाहिए, उनके ऊपर शोध होना चाहिए। ये साइको लोग हैं, समाज को भी साइको करने का प्रयास कर रहे हैं। तो महाराज जी, इस पाखंड को रोकने के लिए क्या किया जाए? इस पाखंड को रोकने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में गुरुकुलों की स्थापना करो। लौटो इन मेकाले पद्धतियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बाहर आओ, वेदों की ओर लौटें, गुरुकुलों की ओर लौटें। जब आप गुरुकुल में पढ़ोगे तो गुरुकुल में आपको आधुनिकीकरण और आध्यात्मिकता दोनों परिवेशों की शिक्षा आपको मिलेगी। जब आप इन दोनों की जानकारी को बखूबी जुटाएंगे तो आपको इस बात की मर्मजता प्राप्त होगी, दिव्यता प्राप्त होगी, मीमांसा प्राप्त होगी कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जब तक व्यक्ति गुरुकुलों में पठन पाठन नहीं करेगा तब तक उसको सात्विक मीमांसा का तत्व दर्शन नहीं हो सकता। जब आप विज्ञान को पढ़ोगे तभी आप ज्ञान को प्राप्त करोगे, अन्यथा झूठी रूढ़िवादियों के अंदर घुस करके लुटोगे, पिटोगे, कटोगे और अंधविश्वासों में घुस करके विश्वास की हत्या करने वाले लोगों के चरण चुमन करोगे। देखो महाराज जी, मतलब आप कहना चाहते हो कि भूत प्रेत कुछ नहीं है, इसके पीछे कोई अपराधी है? भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, भूत प्रेत अगर कोई साबित कर दे तो सुकराई नाथ ने पहले भी बहुत घोषणा की और मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर कोई भूत प्रेत साबित कर दे तो मैं उसको तुरंत प्रभाव से मन माना इच्छा अनुसार उसकी जो इच्छा होगी वो इनाम दूंगा। मैं इतनी बड़ी गद्दी पर समाज ने मुझे बिठाया है, एक बहुत बड़े विश्वास समाज ने मेरे ऊपर जताया है। मैं उसी विश्वास के साथ समाज को बचाना चाहता हूँ, समाज को अंधेरे से प्रकाश की ओर लाना चाहता हूँ, इस समाज को इन पाखंडियों की चंगुलता जो है इससे मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। तो उस विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अगर कोई भूत प्रेत साबित करने वाला कोई तांत्रिक, ओझा, पाखंडी, ढोंगी, आडम्बरी, मौलाना, मौलवी इस धरती पर है तो मुझे ये बताइए, जब चीन वाले फौजी भारत के फौजियों पर आक्रमण करते हैं तो इन पाखंडी या ये जो तांत्रिक अपने आप को कह रहे हैं हम पाखंडी नहीं है, तो नहीं हो तो तुम्हारे पास अगर कोई ऐसा तंत्र मंत्र है तो भारतीय फौज के पक्ष में आप क्यों नहीं खड़े होते? क्यों नहीं आप पाकिस्तान और चाइना के फौजियों के खिलाफ AK-47 की बजाय आप लोग आगे खड़े हो जाते?
तो ये सब बकवास है। एक भूतड़ा भेज दो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का गला काट ले, एक भूतड़ा भेज दो। चाइना के जो फौज हमारे सैनिकों के साथ जो निर्ममता कर रही है, दुष्टता कर रही है, उन फौजियों के सर्कलम करके भारत में ला दिए जाएं। क्यों नहीं एक भूतड़े से ये काम करवा रहे? तो ये सब जब बड़ा और सार्वजनिक और राष्ट्रीयता की अनन्य साधना का मुद्दा आता है, तब इन लोगों का मुंह नहीं खुलता है, तब ये लोग बंद हो जाते हैं, ये लोग बोलते नहीं हैं, तब ये लोग मुखदर्शक बन जाते हैं। और जब बात आती है एक सामान्य और साधारण बुद्धि के व्यक्ति को छलने की, तो ये लोग बड़े बड़े पाखंड और आडंबर और दिखावा और छल और आकर्षकता फैला करके, लुभावने विज्ञापन आदि फैला करके अपनी जेब भरते हैं और बेवकूफ़ बनाने के सिवाय और कुछ नहीं करते हैं। ये सब रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। ये सब रासायनिक पदार्थ, इनकी जानकारी केमिस्ट्री में भरी पड़ी है, इनकी अपनी एक समय अवधि है। आप पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में जानकारी लीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट को आप ग्लिसरीन में मिलाइए, वो आपको द्रव्य रूप में मिल जाएगा, और फिर आप उसको अगर लकड़ी में या अग्नि में डालोगे तो वो आग पकड़ लेगा। तो बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो पारदर्शी हैं, दिखाई नहीं देते हैं, और वो एक विशेष एनवायरनमेंट में काम करते हैं। कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो आपने यहाँ पर दीवार पर लगा दिया तो पानी के संपर्क में जब तक नहीं आएंगे आग नहीं पकड़ेंगे। कुछ ऐसे हैं जो एक विशेष टेम्परेचर पर आग पकड़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो विशेष माइनस टेम्परेचर में आग पकड़ते हैं। तो उन सब पदार्थ विद्याओं का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, और आम हमारी भोली भाली जनता को ठगने का, छलने का और दहशत गर्दी फैला करके, ताकि डरा हुआ समाज इन तांत्रिकों के पास ज़्यादा जाए और इनके धंधे ज़्यादा चलें, वो लोग काम कर रहे हैं। देखो महाराज जी, अगर आज से 5-10 साल पीछे चले जाए ना, तो शायद इतना पाखंड नहीं था, लेकिन साइंस तरक्की करने लग रही है और पाखंड भी ज़्यादा बढ़ने लग रहा है। आज से 5-10 साल पहले अगर आप जाके देखोगे तो पाखंड और भी ज़्यादा था। लेकिन उस समय ये यूट्यूब वाले नहीं थे, पता नहीं चलता था। इस समय ये संचार के, परिसंचार के, प्रसार के माध्यम नहीं थे, तो आम आदमी को पड़ोस के गांव की ही घटना का पता नहीं चलता था। आजकल हमारे पास में ये माइक है, हमारे पास मोबाइल अपना कैमरा है, हमारे पास तमाम प्रकार की आधुनिक डिवाइस हैं। उन डिवाइस से व्यक्ति रिकॉर्ड कर लेता है, सोशल मीडिया पर डाल देता है। हम लोग सोचते हैं कि अभी हो रहा है, लेकिन ये अभी नहीं हो रहा है, ये बहुत समय से चला आ रहा पाखंड है। ये पाखंड अपनी जड़ें भारत में जमा रहा है। मैं समझता हूँ कि हम सब प्रबुद्ध लोगों को मिलकर, संतों को मिलकर, योगियों को मिलकर, और अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स जो समाज के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, राष्ट्र की भावना रखते हैं, और राष्ट्र रक्षा के लिए वो अपने उन्मुक्त हृदय के अंदर और मुक्त कंठ में जो अपना स्वर रखते हैं, उन सब को भी, शिक्षकों को भी, सैनिकों को भी, और समाज के प्रबुद्ध प्रहरी बंधुओं को भी, पंचायतों को भी, MP MLA को भी, और तमाम जो पुलिस वाले हैं उनको भी मिल करके इन पाखंडों के विरुद्ध एक अभियानार्थ खड़ा होना होगा। क्योंकि आग उस घर में कभी नहीं लग रही जो IPS महिला है, ना उसके घर में कोई चोटी कट्टा महिला की, उस घर में आग कभी नहीं लग रही, या उस घर में किसी में ओपरी नहीं आ रही। जिस अब सोनिया गांधी है, भारत में रहते इतनी साल होगी, उसमें आज तक सोनिया गांधी जी में आज तक कोई भूत प्रेत ओपरी पराई नहीं आई। मोदी जी में नहीं आई, योगी आदित्यनाथ जी में नहीं आई, खट्टर साहब इतनी साल राज करके उनमें नहीं आई, और तो और छोड़ो, इस RDC साहब कितने बदल के किसी DC में नहीं आई, किसी SP में नहीं आई। ये इन्हीं में क्यों आवा जिनका आटे वाले पीपे में चूहे कूदें? इसका कारण ये है कि सामान्य परिवार के घर में घुसना आसान होता है, सिक्योर नहीं होते वो इतने, तो चालाक लोग इन्हीं के घरों में चालाकी करते हैं। कोई भूत नहीं, ऊत अपना काम कर रहे हैं। उत्तों को सुधारा जाए। उत्तों को सुधारने के लिए एक तो मेरा जुट सही है, शुक्राईनाथ इसके लिए रेडी है। एक हर आदमी लठ उठा के घर और परिवार में अपनी जागृति और अपना अवेयरनेस, अपनी खुद की चेतना को और ज़्यादा चेतन करे, और अपने आप के साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी और मित्र प्यारों का एक संगठनात्मक, सृजनात्मक ढंग से विकास करे, और बौद्धिक रूप से उच्चतम हो। बौद्धिक रूप से दिवालियापन बुद्धि का नहीं होना चाहिए। जब आप अपनी बुद्धि के अंदर ऋषियों का अध्ययन करोगे, तपस्वियों का अध्ययन करोगे, पुरुषार्थियों का अध्ययन करोगे, भगत सिंह का अध्ययन करोगे, तात्या टोपे, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, ऋषि कणव, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि और भगवान गोरक्षनाथ जी का जब अध्ययन करोगे, इनके द्वारा प्रदत्त शास्त्रों का अध्ययन करोगे, इनके द्वारा प्रदत्त व्याकरण का अध्ययन करोगे, तब मैं समझता हूँ इन उत्तों का इलाज आप कर पाने के अंदर सफलतम साबित होगे। और आप, मैं समझता हूँ कि नींव की ईंट नहीं, बल्कि नींव की ईंट से लेकर कंगूरे तक आपको अहमियत मिलेगी। महाराज जी देखो, मतलब पता चलता है मानसिकता का, क्योंकि हम वीडियो डालते हैं तो मतलब उसमें तो है ना, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ का विरोध करते हैं कि वो अपराध है, कोई अपराध कर रहा है इसके पीछे, नहीं तो ज़्यादातर है भी भूत प्रेत है, जिसका लग गया उसका जाग गया, ऐसे ऐसे कमेंट भी पढ़ने को मिलते हैं। देखो ऐसा है, जो कमेंट करने वाले लोग हैं ना, वो बेचारे ऋषि मानसिकता के लोग नहीं हैं। वो लोग हैं जिन्होंने गुरुकुल का गया कभी देखा नहीं। वो लोग हैं जो बेचारे इन दारू के ठेकियाँ के आसपास सारा दिन तंग रहें,
जिनका बाप दारू पी हुआ है, किसी का भाई दारू पी हुआ है, कि घर घर में तो नशे ने भी अपराधों को इतना बढ़ा रखा है। तंत्र मंत्र के पाखंड ने और नशाखोरी ने, यानी तांत्रिकों और नशेड़ियों ने भारतीय समाज की अस्मितता, एकता और अखंडता और अक्षुण्णता को मैं समझता हूं कि इज्जत लूटने के समान ध्वस्त और बर्बाद करने का कार्य किया है। बंधुओं, आप सभी दर्शकों से मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मुझे तो आप इस सोशल मीडिया पर गाली दे दोगे, गाली देने में आपका कुछ नहीं लगता है, आपके अंगूठे की 2 सेकंड का काम है, आप गाली दे दोगे, लेकिन सत्य के साथ आप ध्वज उठाकर खड़े होगे जब आपको मालूम पड़ेगा कि गाली देना कितना आसान और सत्य की पताका लहराने में कितना जोर आता है। जीभ ललपलाने में और गाली देने में, तुच्छु काम करने में कोई जोर नहीं आता। जिम्मेदारी उठा करके समाज की समरसतावादिता और समाज के उत्थान के लिए खड़े होना कोई आसान काम नहीं है, तो वो कठिन काम हम कर रहे हैं। उस कठिन काम में गालियां भी खानी पड़ती हैं और हम खा रहे हैं, तो आपको भी गालियां पड़ेंगी। तो जो लोग बेचारे कमेंट कर रहे हैं उनसे भी मैं एक बात कहूँगा कि आपकी मर्जी उतनी गाली दो, लेकिन आपके कमेंट से आपके माँ बाप, आपकी सोसाइटी, आपकी कंपनी और आपके विद्यालय के क्या कुसंस्कार रहे हैं या सुसंस्कार रहे हैं, उनका भी एक परिभाषण परिचय वहाँ पर जाता है। तो सोच समझ कर लिखो। बहन बेटियाँ भी आपकी उन कमेंटों को पढ़ रही हैं, उनके मन बुद्धि शरीर और आत्मा पर आपके द्वारा लिखे गए कमेंट का क्या असर जा रहा है, क्या सकारात्मकता और नकारात्मकता, क्या आप परोस रहे हैं समाज को, सार्वजनिक मंच के ऊपर आप क्या बकवाद कर रहे हैं, क्या आप संस्कार दे रहे हैं, क्या कुसंस्कार दे रहे हैं। ये सारे प्रभाव आगामी पीढ़ियों ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ये युगों युगों तक इन चीज़ों के ऊपर रहेंगी। आपकी आने वाली 5 पीढ़ी भी आपके कमेंट देखेगी, 5 पीढ़ी बाद भी, कि मेरा बाप के लिखे हुए गंदे कमेंट हैं, तो आपको धिक्कारेगी। तो इसलिए आप गंदे कमेंट ना करके समाज के प्रति चिंतन करें और ये तुच्छ मानसिकता से बाहर निकलें, अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ें और महापुरुषों की जीवनियाँ घर में रखें, तकिए के नीचे बीड़ी का बंडल ना रखें, दारू के डाटे ना तोड़ें, अपने घरों के अंदर वेद शास्त्र रखें और उनका अध्ययन करें, ताकि आपकी बुद्धि भी संकीर्णता से दूर जा करके मानवीय विकास और मानवीय मूल्यों की जो ऊर्जा है उसके ऊपर सकारात्मक रूप से अपने आप को पहलू के रूप में स्थापित करेगी। महाराज जी देखो, आप भी मतलब आपने जो बातें बताई सारी की सारी हमारे दर्शकों ने सुनी भी, लेकिन बहुत सारे जो महाराज जी खुद ने महाराज कर भगवा पैर कहना है वो तांत्रिक का काम करे है, तो लोग उड़े भी विश्वास कर ले हैं। देखिए, अगर इस प्रकार का काम कोई व्यक्ति करता है, अपने आप को तांत्रिक कहता है और भगवा पहनता है, वो अपराधी है। साधु तांत्रिक नहीं होते बल्कि साधक होते हैं। वो अपने जीवन को भी अमर करते हैं और अपने से समाज को भी पुलकित करते हैं। साधु का काम प्रेरणा देने का होता है, साधु का काम रास्ता दिखाने का होता है, साधु का काम समाज को दिशाहीनता से बचाने का होता है। साधु समाज को दिशा देते हैं, साधु समाज की सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध खड़ा होकर के समाज को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, जागरूक करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। साधुओं का आप इतिहास उठा के देखो, अगर हमारे साधु तांत्रिक होते, अगर हमारे साधु नशेड़ी होते, तो 4 वेदों में कहीं नशे का जिक्र नहीं है, तंत्र मंत्र का जिक्र नहीं है। अगर साधु नशेड़ी होते तो शास्त्र तो साधुओं ने दिए, उनमें कहीं न कहीं नशे का चिलम का सबसे पहले बड़ा चित्र होता कि नहीं। तो इसका मतलब ये साधु नशेड़ी नहीं रहे हैं। अब कुछ साधु के रूप में कुछ मस्टंडे जो अपने आप को भगवा बाणा पहन करके तांत्रिक बताते हैं और समाज के ऊपर प्रभाव जमा करके लूटने का, छलने का काम कर रहे हैं, और वो अपनी मौज मस्तियों के लिए आपके अंदर डर पैदा कर रहे हैं, दहशत जमा रहे हैं, प्रभाव जमा रहे हैं। उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि और उन्नति चाहते हैं तो पाखंडी तांत्रिकों और मौलानाओं को घर में बिल्कुल मत घुसने देना। तो भाई आपने मतलब लगातार आप देखना करो कि भैंसली गांव का जो मामला है, मतलब इसके बाद ये भी हुआ महाराज जी कि मतलब वहाँ पे है ना पुलिस ने अपना पैरा लगा दिया घर के चारों तरफ। मैं बताना चाहूँगा, जब से भैंसली गांव में पुलिस ने ढंग से सिकंजा कसा है, भूतड़े आने बंद, आग लगनी बंद, मौत होनी बंद। बोल रहे थे ना 14वें दिन आग लगती है। पहली बार पुलिस नहीं गई तो 14 दिन मर गया। आग तो रोज लग रही थी, रुको, मौत 14वें दिन हो रही थी ना। दूसरी बार भी 14वें दिन हुई, तीसरी बार भी, अब चौथी बार जब पुलिस ने शिकंजा कराया 14वां दिन खाली चला गया है ना। अब कोई आग नहीं लगी। और अब पुलिस ने कितने दिनों से वहाँ बड़ी मजबूती से हाईजैक कर लिया उस परिवार को, उस घर को। एक एक आदमी पर पैनी नजर है, भूत आने बंद, आग लगनी बंद हो रही है। अगली बात, मैंने वीडियो में वहाँ 2-3 चीज़ें और देखी। एक चीज़ तो ये मैंने वहाँ महसूस करी कि भी भूत का और DVR का क्या कॉन्टेक्ट है। भूत ना आग लगानी है, भूत पाकिस्तान में नहीं फूंक रहे, तारला DVR में क्यों घुस रहे हैं? इसका मतलब भूत नहीं है DVR में। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि भूत तो कैमरे में आता ही नहीं, तो फिर भूत अपनी सुरक्षा क्यों करेगा? कैमरे में तो यो काली खोपड़ी वाला ऊत आवे। इस काली खोपड़ी वाले ऊत ने अपने बचाव में कैमरा नहीं फूंका बल्कि DVR फूंका, जो कैमरे की आत्मा है, जिस आत्मा से उसका खात्मा हो जाता,
दुष्ट का, जिसने इतना बड़ा अपराध, जघन्य अपराध, निर्मम हत्या के साथ किया है, उस दुष्ट ने सीसीटीवी कैमरे की जो आत्मा जो थी उसको फूंक दिया, प्रमाण नहीं छोड़ा। दूसरी बात, उस घर में आग लग रही है, उन कपड़ों में आग लग रही है जो अंदर रखे हैं, उस कपड़े में कोई आग नहीं लग रही जो वो महिलाएं पहन रही हैं या पुरुष पहन रहे हैं। पहने हुए कपड़ों में आग नहीं लग रही हैं, बल्कि अंदर पड़े हुए कपड़ों में आग लग रही है। इसका मतलब उस परिवार का भी कोई एक व्यक्ति उसमें शामिल हो सकता है। मेरे पास बहुत सारे अपने कोतकला गांव की 1-2 घटना आई हैं मेरे सामने। मेरे पास ही आए वो परिवार जिनके घर में रात को सोते तो सरसों या पीली सरसों या ये जो राई वगैरह रात को घर में बोले हमारे बिस्तरों पे मान जी मिलती हैं। मैंने कहा यार घर के ताला लगाया करो भीतर से। बोले महाराज जी आप तो इन चीज़ों को मानते को नहीं, आप तो नास्तिक हो। मैंने कहा यार मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं सच्चा आस्तिक हूँ, मैंने अध्ययन किया शास्त्रों का, तुम भी अध्ययन करो। बोले हमने तो ताले भी लगा लिए जी, फिर भी आवे राई और सरसों। मैंने कहा यार फिर बढ़िया है, सरसों में कट्टे भर लो, चाना बेच के आओ, इतनी महंगी चीज़ खेतों में फसल करने पर पानी दो, उसमें रात दिन एक करो, जब जाके पैदा होती है। तो अगर मैं फ्री मान लग रही, मन ने दे दियो तो हमने शर्मा हो तो हम बेच देंगे और उन पैसों का किसी गरीब के घर में मकान बना देंगे। बोले ना जी आप मजाक में ले रहे हो। मैं कह रहा देवता मजाक में नहीं ले रहा, मैं इस समाज को जागरूक करने का विचार कर रहा हूँ। तो फिर मैंने, जो मेरा एक सहायक है एक लड़का, मैंने उससे कहा कि मठ में एक सीसीटीवी का हम एक्स्ट्रा में वो रखते हैं जो कैमरे का सेट है। मैंने कहा एक डीवीआर और 2-4 कैमरे इसके घरों में लगवा दो एक बार ट्रायल के लिए। जिस दिन से हमने कैमरे लगाए राई और सरसों आना बंद। फिर पता चला कि उसकी पत्नी ही ऐसा करती थी। फिर मैंने उस तांत्रिक की वाट लगाई, वो महिला से पूछताछ करी, तांत्रिक का दस्त लग गए, तांत्रिक हॉस्पिटल में भर्ती हो गया डरता। सुकराईनाथ का नाम सुन के उसको पता था कि तेरे बैकग्राउंड म्यूजिक पर अब पुलिस की सेवा होगी, तो वो अपने सिस्टम को बचाने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। और उनके, मैंने कहा कितने रुपए की लूट की? बोला जी 30,000 रुपये तो नकदी ले गया और 30,000 के आसपास का सामान ले गया, माता की कढ़ाई के नाम पर डरा गया और बाहरली भीतरली के नाम पर डरा गया। और फिर जब हमने उस पर शिकंजा कसा तो नरवाणा के पास में एक भिक्खावाड़ा गांव है, भिक्खावाड़ा गांव का तांत्रिक था और कोतकला गांव के लोगों को भगा के ले गया वो। और भाई पत्रकार तारा ही परिवार का है, वो नाम मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, मैं ऑफ कैमरा बता दूंगा, पता भी कर लेना जाके। वो भिक्खावाड़ा जो तांत्रिक था उसने डरते ने वो पैसे भी उल्टे दे दिए 30,000 रुपये, और वो सामान जो लिया था उसके भी पैसे उल्टे दे दिए। बोले सुकराईनाथ तक पंडा चुटा दो, मैं तो कुछ नहीं है तारा, सच्चाई बता दी। तो और उस घर के अंदर उस दिन के बाद सुख शांति है। तो ये समाज डराया हुआ है। देवीलाल मुख्यमंत्री थे तो वो समाज को बार बार, जो सभ्य लोग थे उनको एक बात कहते थे कि रे समाज को समझाया नहीं जा सकता, बकाया जा सकता है। तो उस आदमी ने ऐसे तो ये बात नहीं कही, वो बहुत मुख्यमंत्री के पद पर बैठ के ये बात बताते थे। तो आप इस बात से गौर कीजिए कि जो चालाक लोग हैं आज वो समाज को समझा नहीं रहे हैं, वो बका रहे हैं। तो ये बकाया हुआ समाज है, वो चल रहा है, लूट रहा है, और फिर तांत्रिकों के खिलाफ रोज पुलिस थाने में भी एप्लीकेशन लिखाता फिर रहा है। तो इसलिए इस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मुक्त कंठ से निंदनीय है, और निंदनीय नहीं बल्कि जूत खाने वाले हैं, इनको जूत मारो और ऐसे लोगों को घर से बाहर करो। तो भाई आपने सारा का सारा मामला देखा भी है, अभी किस प्रकार चल रहा है, जल्दी आपने आगे की भी अपडेट देंगे, क्योंकि फिलहाल है ना पुलिस ने अभी कोई खुलासा नहीं कराया, जांच चल रही है, ना तो कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, ना फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आई है। तो उसके बाद सारा खुलासा करेंगे और इसके पीछे कौन अपराधी है वो भी आपने बताओगे। एक लाइन में मैं अंतिम मेरा एक संदेश देना चाहूँगा आप सभी दर्शकों को। आप सब मेरे को गाली देने से आपको आपके घर में कोई करोड़ों रुपए की इनकम नहीं होने वाली, बल्कि आप सब, हम सब एक प्रतिज्ञा करें अपने अपने कमेंट्स में और अपने अपने सोशल साइट्स पर, सरकार से एक मांग करें, जो ये सरकारें आंखें बंद करके इस प्रकार की दुष्टता को भी देख रही हैं, उनके कानों तक इस बात को पहुंचाएं। आप और हम सब लोग इस बात की मांग करें कि हमारी सरकारें चुप क्यों हैं। ऐसी ऐसी गतिविधि अगर प्रधानमंत्री के घर में हो जाए, क्या तुरंत उच्च स्तरीय जांच नहीं बैठ जाए? तो सरकारें तुरंत प्रभाव से उच्च स्तरीय चिकित्सकों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और प्रखर बुद्धि के प्रचंड कारकों को एक संगठनात्मक रूप से एक टीम तैयार करके उस टीम को वहाँ पर भेज करके इसके ऊपर विज्ञान को शोध के लिए तैयार करें, ताकि इस प्रकार की घटना केवल एक उस गांव में नहीं है, राजस्थान के चूरू जिला में तारानगर तहसील में भैंसली गांव की घटना नहीं है। थोड़े दिन पहले इस प्रकार की घटना गुहाना में थी, थोड़े दिन पहले झज्जर में थी, इस प्रकार की घटना थोड़े दिन पहले राजस्थान के कोटपुतली में थी, मैं जाके आया था।
जगह जगह इस प्रकार के जो गुंडे हैं ये अपना काम कर रहे हैं, और 15-20 दिन या 1 महीना के आसपास वो आग लगती है, फिर आग लगना बंद भी हो जाती है अपने आप ही। क्यों? क्योंकि उस केमिकल की वैधता इतनी होती है जब तक समाज डर जाता है, और जो व्यक्ति जिस एरिया में कर रहा है उसकी बिजनेस चल पड़ता है, वो 1-2-4 साल तक वैलिडिटी हो जाती है, उसके बाद फिर कोई तांत्रिक कुछ नया पाखंड करता है किसी केमिकल से, फिर समाज डर जाता है, फिर उल्लू अपना सीधा करते हैं। तो इसलिए सरकार से मांग करो कि इस प्रकार की घटनाओं की निष्पक्ष वैज्ञानिक जांच करवाई जाए। इसका यही एकमात्र समाधान है और कोई समाधान नहीं। हमारा जिन तांत्रिकों पे भी एक्शन लेना चाहिए। तांत्रिकों को मेरे को सौंप दो, इनको हम यहाँ कोथमठ में एक विशेष सिस्टम बना करके इनकी सेवा करेंगे। पुलिस के पास इनकी कार्रवाई कराओ, और अगर कोई इस प्रकार की किसी को कोई समस्या है गुप्त रूप से मुझे मिले, मैं आपका नाम भी नहीं आने दूंगा, कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। इनकी सूचना दो, इनकी वीडियो बनाओ। इस प्रकार के तांत्रिकों के समाज को जागरूक होकर के एक टीम बनानी चाहिए, हर एक गांव में, पंचायतों में ऐसी टीम होनी चाहिए। तांत्रिकों को गांव में घुसने मत दो, इनको घेर के इनका जूत मारो। इनका यही समाधान है और कोई समाधान। बिल्कुल। तो सारी चीजें आपने सुनी है, महाराज जी ने क्या क्या बताया है, तो आपको बताना है कि मतलब आप कितना इस पाखंड में बढ़ावा दे रहे हो, कितना मानो हो कि मतलब इसमें इसके पीछे कोई इंसान है। तो आप जरूर बताइए अपनी राय। महाराज जी की बात आपने किसी लगी, क्या कहना है, तो अपनी राय जरूर बतानी है, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि समाज में जो पाखंड फैला हुआ है ना थोड़ा कम हो जाए। तो भाई साथियों, दबा कर शेयर कर दियो तस्वीरें, फिर मिलेंगे। जय हिंद।